हेलो एवरीवन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पार्ट 2। फर्स्ट वीडियो में ऑल टाइप्स ऑफ डिजीज़ का मैंने चार्ट डाला हुआ है और मेरे हिसाब से बच्चों ने देखा भी होगा। और वो सारे जो डिजीज़ हैं जितने टाइप की हैं वो एक चार्ट में मैंने डाल दिया है। इस वीडियो में जो पार्ट 2 है इसमें मैंने पहले डाला है प्रोटोजोआन डिजीज़। 2 प्रोटोजोआन डिजीज़ सिलेबस में हैं, एक तो अमीबिएसिस या अमीबॉइक डाइसेंट्री, तीसरा नाम है इसका एंट्राइटिस और सेकंड है मलेरिया। ठीक है, अब अमीबिएसिस इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। सिलेबस में ये लाइफ साइकिल नहीं है, फिर भी मैंने थोड़ा सा नीट वगैरह के लिए, क्योंकि इंटरनली एग्ज़ाम में जो इंटरनली क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो उसके बेस पे मैंने एक लाइफ साइकिल भी इसकी बना दी है। इसमें जो लैम्बल है उन्होंने एंट अमीबा को डिस्कवर किया था और एक साइंटिस्ट थे लॉश ने इनके पैथोजेनिक नेचर को डिस्कवर किया था। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये एडल्ट एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है। हमेशा ध्यान रखना कि एंट अमीबा अपने 2 फॉर्म्स में, ये लार्ज इंटेस्टाइन में या स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में, पर इसमें जैसे यहाँ पे मैंने कॉजेटिव एजेंट लिखा है कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो कि एंडोपैरासाइट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये 2 फॉर्म में रहता है, एक तो होता है मैग्ना फॉर्म और एक होता है माइन्यूटा फॉर्म। मैग्ना फॉर्म एडल्ट एंट अमीबा है जिसको ट्रोफोजोइट भी बोलते हैं। ये मैग्ना फॉर्म है, ये एक ही इसके अंदर स्यूडोपोडिया है, मोनोपोडियल है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सेंटर में ये एंडोसोम्स, ये भी नीट का क्वेश्चन आया हुआ है, ये एंडोसोम। और इन ये फूड वैक्यूल है, फूड वैक्यूल में ये इंगेस्टेड आरबीसीज। ठीक, क्योंकि जो ट्रोफोजोइट है एडल्ट फॉर्म होता है मैग्ना फॉर्म, वो पैथोजेनिक है और जो माइन्यूटा फॉर्म है वो नॉन पैथोजेनिक है। ठीक है, अब ये बाइनरी फिशन करता है और बाइनरी फिशन करके ये बाइनरी फिशन करके अपने नंबर को इंक्रीज़ करेगा, तो कुछ तो कन्वर्ट होते रहते हैं एडल्ट में और कुछ कन्वर्ट हो जाते हैं प्रीसिस्टिक फॉर्म। सिस्ट बनने से पहले की स्टेज में प्रीसिस्टिक फॉर्म या माइन्यूटा फॉर्म, ये नॉन पैथोजेनिक है। जो डेड मतलब सेल्स होंगी, डेड आरबीसीज होंगी, उनको ये इंगेस्ट करेगा। वैसे ये बॉडी की जो इंटेस्टाइन की लेयर है उसको कोई हार्म नहीं करेगा। अब ये अपने सराउंड तुरंत एक सिस्ट बना लेता है जिसमें एक ही न्यूक्लियाई है, इसको बोलते हैं यूनिन्यूक्लिएट सिस्ट, और 2 क्रोमेटॉइड बॉडीज़ बन जाती हैं। फिर यहाँ पर फिर माइटोसिस होगा, 2 न्यूक्लियाई बनी, बाई न्यूक्लिएट सिस्ट, फिर माइटोसिस हुआ, 4 न्यूक्लियाई, ये टेट्रा न्यूक्लिएट या क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट बनेंगी, 2 क्रोमेटॉइड बॉडीज़ हैं। जब इसका टेस्ट होता है, मतलब बॉडी के अंदर ये देखने के लिए कि एंट अमीबा का इन्फेक्शन है या किसी अदर का इन्फेक्शन है, स्कैरिस और उसके दोनों का, ये जब डायग्नोस्ट है मतलब इसका टेस्ट होता है, तो ये क्रोमेटॉइड बॉडीज़ मतलब टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट जो है इसकी पहचान है, इसमें 2 क्रोमेटॉइड बॉडीज़ होती हैं। और ये टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट का आगे का डिवीज़न ये इंटेस्टाइन में नहीं होता, ये ह्यूमन फीकल मैटर के थ्रू ये बॉडी से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद अब हाउस फ्लाइज के थ्रू बाहर आने पर गटर सिस्टम है, कोई बात नहीं, ठीक है, पर कहीं कहीं ओपनली होता है, तो ओपनली में ये जो सिस्ट हैं वो फीकल मैटर के साथ अगर सूख जाती हैं या फीकल मैटर को खेतों में डाला जाता है, मतलब जो पहले के सिस्टम था, अब तो खैर ये सब नहीं है, तो ये सिस्ट की फॉर्म में सालों तक पड़े रहते हैं। और सिस्ट किसी भी इन्फेक्शन के थ्रू मोस्टली जो होता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू। हाउस फ्लाई हैं, कॉकरोचेज़ हैं, ये इसके वेक्टर हैं जो मतलब इन्फेक्शन करते हैं ह्यूमन के केस में। तो ह्यूमन मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि इन्फेक्शन डायरेक्ट है, ओरल है। द टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट आर इंगेस्टेड विद कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, तो ये टेट्रा न्यूक्लिएट, यहाँ पे मैंने लिखा है इन्फेक्शन टू न्यू होस्ट। जब न्यू होस्ट की बॉडी में गए तो ये माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक तक कुछ नहीं होगा। जब ये इंटेस्टाइन में जाएंगे और स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पोर्शन में, वहाँ सिस्ट बस्ट होगी और ये जो टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट है या क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट ये बाहर आएगी, इसको बोलते हैं एक्सिस्टमेंट। फिर इसके अंदर जब ये सिस्ट बाहर आ गई, ये मेटासिस्टिक अमीबा कहलाएगा, मतलब एंट अमीबा। इसके अंदर डिवीज़न हुआ 4 न्यूक्लियाई में, फिर माइटोसिस हुआ और माइटोसिस होने पर 8 सबसे लास्ट में, ये नीट का क्वेश्चन है कि लाइफ साइकिल में कितनी डॉटर एंट अमीबी या एंट अमीबुली बनती हैं, आंसर होगा 8। ठीक है, और ये धीरे धीरे एडल्ट में कन्वर्ट होके फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एंडोपैरासाइट की फॉर्म में रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिम्टम्स में लिखा है कि द पैथोजन, मतलब ये एडल्ट
पैथोजन कॉजेज अल्सरेशन, एक्यूट डायरिया एंड blood and mucus in feces, blood and mucus in feces, ठीक है। पेशेंट ऑल्सो फील्स एब्डोमिनल पेन, नोजिया, नर्वसनेस एट्सेट्रा। तो ये इसके मतलब कोई भी अगर डिजीज़ लिखने के लिए आती है तो हमें उसका कॉजिटिव एजेंट, इन्फेक्शन, सिम्टम्स ये लिखने होते हैं। और अगर एनसीईआरटी में अगर हम देख रहे हैं तो एनसीईआरटी में ये पेज नंबर 148 पर ये तुम एक बार पढ़ लोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस वीडियो में बस मैंने इतना ही डाला है, नेक्स्ट वीडियो में आगे का। ओके बेटा, थैंक यू।